Hello friends and my dear students. Good morning all of you. So dear students, today I will discuss about the topics learning integration of standard class 12. तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस नाम से आश्चर्यचकित जरूर हो रहा होगा कि आखिर ये लर्निंग इंटीग्रेशन नया नाम क्यों पड़ा। तो मैं बता देना चाहूंगा और आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, जो आप लोगों को 12 क्लास में डिफरेंट टाइप का जो इंटीग्रेशन, चाहे वो इंडिफिनिट हो या डिफिनिट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं और ऑलरेडी सभी टाइप्स का इंटीग्रेशन का क्लास में ले चुका हूं। लेकिन आज मैं जो शुरुआत करने जा रहा हूं लर्निंग इंटीग्रेशन के नाम से, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो इंटीग्रेशन आसानी से नहीं कर पाता है, उसको जीरो लेवल से कैसे लर्न करना है और कैसे माइंड में सेट करना है और कहां पे कैसे इंटीग्रेशन क्विक कर लेना है, ये मैं बताने जा रहा हूं। और डिफरेंट टाइप का जो फंक्शंस है इंटीग्रेशन के अंदर, चाहे वो अलजेब्रिक का हो या ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का हो या एक्सपोनेंट का हो या लॉगरिथम्स का हो या इनवर्स का हो, डिफरेंट टाइप का मैं जीरो लेवल से आज मैं उस स्टूडेंट्स के लिए बताने जा रहा हूं जो आसानी से इंटीग्रेशन को समझ नहीं पाता है, माइंड में रख नहीं पाता है। क्विक, चाहे वो इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशंस मेथड का हो या पार्शियल फ्रैक्शन का हो या बाय पार्ट्स का हो या सिंपल इंटीग्रेशन का हो, चाहे वो डिफिनिट का हो या इंडिफिनिट, वो तुरंत नहीं कर पाता है। आगे जाके टोटली कंफ्यूज हो जाता है कि हाउ टू सॉल्व अबाउट एनी इंटीग्रेशंस डिफरेंट टाइप फंक्शंस। तो आज मैं इसलिए इंटीग्रेशन से पहले लर्निंग रख दिया हूं उस स्टूडेंट्स के लिए जो जीरो लेवल से किसी भी फंक्शंस को कैसे इंटीग्रेशन करना है। जब जीरो लेवल से उसके माइंड में सेट हो जाएगा तो आगे जाके जितना भी डिफरेंट टाइप का इंटीग्रेशन है वो आसानी से सॉल्व कर सकता है, किसी भी एग्जाम में बेझिझक वो सॉल्व करके अपना पेपर क्लियर कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, और मैं टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा और वन बाय वन सभी फंक्शंस को जीरो लेवल से मैं बताने का प्रयास करूंगा और आप सभी को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करने का और माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। चाहे वो स्टूडेंट्स किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करता हो, चाहे वो आईसीएसई का हो या सीबीएसई का हो या ओपन बोर्ड्स का हो या स्टेट्स बोर्ड्स का, ये फर्क नहीं पड़ता है। ये जो लर्निंग इंटीग्रेशन है उन तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी भी इंटीग्रेशन, किसी भी फंक्शंस को आसानी से नहीं कर पाता है और कंफ्यूज हो जाता है। उन सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए आज मैं लर्निंग इंटीग्रेशन के नाम से छोटा सा प्रयास करने जा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को अलजेब्रिक फंक्शंस का जो इंटीग्रेशन होता है जीरो लेवल से कैसे बनाना है और वो इंटीग्रेशन कैसे हो पाता है वो मैं बताने जा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरुआत करता हूं सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शंस का। अलजेब्रिक का तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अलजेब्रिक का एक छोटा सा जो रूल्स होता है वो है कि इंटीग्रेशंस ऑफ x का पावर n dx, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शंस का जो वेरिएबल x
का जो पावर होता है उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। c मतलब होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसके मतलब इसके आगे और इंटीग्रेशन नहीं होगा, मतलब यहाँ पर द एंड हो गया। अब इसका यदि एग्जांपल लेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस में आपका फाइंड इंटीग्रेटेड बोल के रहेगा कि डिफरेंट टाइप का जो अलजेब्रिक होगा या अलजेब्रिक का जो फंक्शंस होगा उसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को माइंड में सेट करना है कि ये जो छोटा सा रूल है कि इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx, उसका इंटीग्रेशन होगा x के पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, and c is called इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, तो मान लीजिए यहाँ पे dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो जनरली देखा गया है डियर स्टूडेंट्स कि dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx है तो x होगा, लेकिन वो x आया कैसे, वो x हुआ कैसे, कंफ्यूज हो जाता है। सिर्फ लिख देता है इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x होता है, लेकिन होता कैसे है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके मतलब है 1 है, यहाँ पे हो गया। अब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 होता है, लेकिन यहाँ पे x होता है। कैसे होता है यहाँ पे आप लोग को समझना है। तो कांस्टेंट जब बाहर निकल जाएगा तो ये dx बचेगा तो x होगा, लेकिन ये x कहां से आया, तो 1 को हम लोग x के पावर 0 and dx लिख सकते हैं। इज इट क्लियर। अब यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, तो यहीं पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1 हो गया। यही फॉर्मूला अप्लाई की क्योंकि n की जगह 0 है। इज इट क्लियर। अब इसको ब्रेक कीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो x के पावर 0 into x के पावर 1 हो गया, और नीचे आपका 0 प्लस 1 मतलब 1। इज इट क्लियर। अब x के पावर 0 मतलब होता है 1, तो 1 और x के पावर 1 मतलब होता है x इक्वल टू x प्लस c। ये हो गया आंसर। और इसका जो ब्रेक किए x के पावर 0 प्लस 1, तो इसका फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट कि x के पावर m into x के पावर n यदि होता है तो आपका क्या होता है, x के पावर m प्लस n। ये एक्सपोनेंट रूल से हम लोग ब्रेक कर दें। इज इट क्लियर। इसी चीज को ब्रेक करके x के पावर जो 0 है वो 1 हो गया और x का पावर 1 मतलब x, तो मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x होता है। सिर्फ लिख देता है, लेकिन होता कैसे है ये आप लोगों को माइंड में सेट करना है। कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, आपको एकेडमी में तो ही है। तो ये हो गया 0 लेवल का नंबर 1 क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ dx यदि होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस c। c मतलब इसके बाद कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा, c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 0 लेवल से। पहले हम लोग अलजेब्रिक स्टार्ट किए हैं, तो अलजेब्रिक डिफरेंट टाइप का जो पूछा जाता है, जो क्वेश्चंस रहता है 1 बाय 1 0 लेवल से, वैसे स्टूडेंट के लिए है जो इंटीग्रेशन को तुरंत समझ नहीं पाता है, तुरंत नहीं बना पाता है। तो इसीलिए हम नाम रख दिया हूं लर्निंग इंटीग्रेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अब यही फॉर्मूला लगाएंगे तो x के पावर 1 है, तो मतलब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस c, मतलब x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। अब आप लोगों को माइंड में रखना है, यदि यहाँ पे x के पावर 1 होगा तो x स्क्वायर बाय 2 1 ऐड कर देना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है कि x के पावर n dx इंटीग्रेशन का x के पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, मतलब 1 ऐड कर देना है। जैसे मान लीजिए x के पावर स्क्वायर dx,
यह 2 तो मान ऐड करेंगे तो 3/3 होगा। तब आप लोग आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं प्लस सी, क्योंकि आपको पता चल गया कि इस इंटीग्रेशन के रूल्स के हिसाब से यहाँ पावर में जो भी रहेगा उसका मान 8 हो जाएगा। तो आप लोग अब एग्जाम में डायरेक्ट आप लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसको माइंड में सेट करके हो गया। अब आते हैं कि मान इस टाइप से बढ़ते जाएगा, x का 3 का 4 होगा, 4 का 5 होगा, 6 का 7 होगा, तो इस टाइप से जितना भी पावर रहेगा मान 8 कर देना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड dx। तो सबसे पहले a प्लस b का होल स्क्वायर में ब्रेक करना है। तो कैसे ब्रेक करना है कि इसका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, 2ab 2x, b स्क्वायर मतलब यहाँ 1 हो गया, ये आपका आ गया। इसको ब्रेक करने के बाद a प्लस b का होल स्क्वायर। अब 1 बाय 1 इसको सेपरेट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर dx और 2 को बाहर में रखेंगे और x dx और ये आपका 1 मतलब dx। और आपको पहले ही बता दे चुका हूँ पहला क्वेश्चन में ही कि इंटीग्रेशन ऑफ dx रहेगा तो उसका x होगा, और x कैसे हुआ वो भी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 है x का पावर 2 तो मतलब x 3/3 और यहाँ पे 2 और इनटू x 1 तो मतलब x स्क्वायर बाय 2 और यहाँ पे x, तो ये 2 2 कैंसिल तो मतलब x क्यूब बाय 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस c हो गया आंसर। सेम टू सेम इसका माइनस रहेगा तो a माइनस b का होल स्क्वायर में तोड़ना है, प्लस रहेगा तो प्लस में तोड़ना है, क्यूब रहेगा तो a प्लस b का होल क्यूब, माइनस रहेगा तो a माइनस b का होल क्यूब। इस टाइप से हो गया। अब आते हैं रूट का। मान लीजिए यदि रूट रहा तो क्या करेंगे, तो ये डिफरेंट टाइप का अलजेब्रिक आपको क्वेश्चंस में मिल जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस टाइप का इंटीग्रेशन में कंफ्यूज हो जाता है कि हाउ टू सॉल्व अबाउट एनी इंटीग्रेशंस अंडर अलजेब्रिक फंक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में मान लीजिए यहाँ पे अंडर रूट x एंड dx रहेगा, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कि अंडर रूट को ब्रेक कीजिएगा तो 1/2 एंड dx। और सेम टू सेम यही चीज अप्लाई करना है कि पावर में 1 ऐड कर देना है। अब इसको ब्रेक कर दीजिए तो कितना हो जाएगा कि x 3/2 एंड x 3/2, इसका 3 यहाँ पे ओनली 3/2 होगा तो मतलब इसको पलट जाएगा तो 2/3 x 3/2 प्लस। तो यहाँ पे चाहे रूट हो या 3/2 4/5 कुछ भी हो, आपको सेम टू सेम यही चीज अप्लाई करना है। मान लीजिए x का पावर 3/2 dx है तो वहां ऐड कर देना है। कैसे ऐड करना है कि x 3/2 प्लस 1 एंड 3/2 प्लस 1। अब इसको सिंपलीफाई कर दें तो ये 2 हो जाएगा एलसीएम में मतलब 5, तो 5/2 और ये भी आपका 5/2 और ये पलट जाएगा तो 2/5 x 5/2 प्लस c। तो ये सब एग्जाम में हो या स्कूल टेस्ट हो, अलजेब्रिक के अंदर जितना भी टाइप का क्वेश्चन है 1 बाय 1 मैं बताने जा रहा हूं और एकदम जीरो लेवल से। और वैसे स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग इंटीग्रेशन है जो तुरंत नहीं बना पाता है या समझ नहीं पाता है, इसको बार बार देखना है, बार बार इसको प्रैक्टिस करना है। अब आ गया ये तो आपका होल में। अब आते हैं इसका डिवाइड में कैसे होता है। जब इसका नीचे रहेगा डिवाइड में तब क्या होगा उसको भी देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट इस टाइप का इंटीग्रेशन को क्विक आप लोग एग्जाम में बना सकते हैं जब जीरो लेवल का आप लोग का माइंड में सेट रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मान लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ dx by x ये यदि फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा, क्योंकि इसका हो जाएगा डियर स्टूडेंट log x प्लस c। अब ये आया कैसे, तो डियर स्टूडेंट्स मैं पहले भी बता चुका हूं और आज भी मैं इसको रिपीट करना
कर देना चाहूंगा कि इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा। अब देखिए इसका log x कैसे हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि dy dx एंड log x का होता है 1/x। इसका डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। अब इसी चीज को जब हम लोग क्या किए कि इंटीग्रेशन ऑफ dx by x का क्या लिखे log x plus c, यही चीज लिखे। तो देखिए क्या हो गया, डिफरेंशिएशन का ही इसका इनवर्स वाला ही रिजल्ट होता है इंटीग्रेशन का। इसलिए डियर स्टूडेंट्स सभी जितना भी डिफरेंशिएशन का टर्म्स है, चाहे वो अलजेब्रिक का हो या लॉग का या एक्सपोनेंट का हो या इनवर्स का या त्रिकोणमिति का, जो ऑलरेडी आप लोग 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और वो है डेरिवेटिव्स में, तो उसको हमेशा के लिए माइंड में सेट करके रखना है, क्योंकि इंटीग्रेशन में हर जगह वहां यूज होगा और हर जगह वहां पे फाइंड आउट करने में हेल्प होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन इज ए इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ही उल्टा एंड इनवर्स होता है, वही जो रिजल्ट आएगा वही उसका इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि dy dx log x का 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या बन गया log x। ये तो हो गया। यदि यहाँ पे पावर रहता तब क्या करते हैं, इसको भी देख लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 dy dx x स्क्वायर, इसको भी log x स्क्वायर कर देता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। यदि यहाँ पावर है, यदि पावर नहीं रहेगा तभी log x होता है, यदि यहाँ पावर है तो log x नहीं होता है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ऊपर चढ़ाएंगे -2 and dx हो गया। अब यही रूल अप्लाई करेंगे कि x के पावर -2 है तो -2 + 1 -2 + 1, तो मतलब यहाँ पे -1 -1, तो मतलब -1/x + c, ये हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर देता है, dx/x² को भी log x लिख देता है, log x², तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ यदि पावर में रहेगा तो आपको ऊपर ले जाके x के पावर n+1/n+1 + c करना है, ये रूल को अप्लाई करना है। मान लीजिए इसकी जगह और भी दूसरा पावर रहेगा, तो चाहे वो फ्रैक्शन में हो या विदाउट फ्रैक्शन, सेम टू सेम यही काम करना है। चलिए फ्रैक्शन भी लेके दिखा देते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पे गलती नहीं करना है। तो डियर स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मान लीजिए यहाँ पे dx एंड x के पावर यहाँ मान लीजिए हाफ, यहाँ 2 है तो यहाँ हाफ है, तो सेम टू सेम यहाँ पे log x हाफ नहीं करना है, इसको ऊपर ले जाना है, तो x - हाफ dx। अब इस रूल को अप्लाई कीजिए, तो x - हाफ + 1 by -हाफ + 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इसका हाफ हो जाएगा, एलसीएम में 2 - 1 चला जाएगा, और यहाँ पे भी हाफ, मतलब इसका क्या हो जाएगा 2 ऊपर और x हाफ, तो मतलब क्या हो जाएगा 2√x + c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे x के पावर कुछ भी रहेगा पावर में, तो उसको ऊपर ले जाके सिंपलीफाई करना है, और ओनली x रहने से dx/x log x होगा, तो ये हो गया। अब आता है नेक्स्ट अब मल्टीप्लिकेशन। यदि मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो क्या कीजिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 10। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो इस टाइप के डिफरेंट टाइप का जितना भी अलजेब्रिक का फंक्शंस में है अंदर में आता है, बारी बारी से 1 by 1 माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। इससे क्या फायदा होगा डियर स्टूडेंट, आगे जाके जो कंबाइंड इंटीग्रेशन होगा, चाहे वो त्रिकोणमितिक फंक्शंस के साथ हो या लॉगरिथम्स के साथ हो या एक्सपोनेंट या इनवर्स, बाय पार्ट्स में मदद मिलेगा, सब्स्टिट्यूशंस में मदद मिलेगा, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि उसका इंटीग्रेशन वहां पे क्या होगा। तो इसीलिए मैंने लर्निंग इंटीग्रेशन के नाम से आज से स्टार्ट किया हूं। तो डियर स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मान लीजिए आप x + 1 * x + 2 and dx,
ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले इसको और इसको मल्टीपल करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस टू फिर प्लस 1 x माइनस टू एंड dx। पहले इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, x को दोनों के साथ फिर 1 से दोनों के साथ। जब इंटीग्रेशन करके सिंपलीफाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस x माइनस 2 ये आ गया एंड dx। तो x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस और x, तो माइनस x माइनस 2 ये हो गया। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यदि मल्टीप्लिकेशन भी रहेगा तो उसको सबसे पहले सिंपलीफाई करना होगा मल्टीपल करने के बाद। जब सिंपलीफाई हो जाएगा तो इसको आप सेपरेट कर देना है। तो सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx माइनस एक्स dx और माइनस 2 को बाहर निकालेंगे एंड dx। तो यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा, 8 होगा 1 तो x 3/3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x प्लस c। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी मल्टीप्लिकेशन में रहेगा उसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सबसे पहले सिंपलीफाई करेंगे और सिंपलीफाई करने के बाद छोटा हो जाएगा, फिर 1 बाय 1 सेपरेट इंटीग्रेशन कर देना है। तो वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप का जो भी अलजेब्रिक फंक्शंस रहेगा उसका इंटीग्रेशन। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप का मल्टीप्लिकेशन। इस टाइप से जो भी रहेगा सेम टू सेम ऐसा ही करना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 में कि कभी कभी ये भी दिया रहेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स प्लस 2 एंड व्हाट, इसको कैसे करेंगे, कंफ्यूज हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई क्योंकि इससे इंटीग्रेशन कभी नहीं होगा, इसका इंटीग्रेशन होता नहीं है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 dx, इसका इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करके इसको छोटा करना होगा। तो कैसे छोटा करेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आप 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और इधर x प्लस 2 एंड dx। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है कि a प्लस b एंड a माइनस b और नीचे जो है x प्लस 2 एंड dx। और ये कट जाएगा तो आपके पास x माइनस 2 एंड dx बचेगा और फिर इसको सेपरेट कर दीजिए तो x dx माइनस 2 एंड dx। अब यहाँ पे 1 है तो मतलब x स्क्वायर बाय 2 और माइनस 2x प्लस c। तो डियर स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक के अंदर डिफरेंट टाइप का जो फंक्शंस बनता है, चाहे वो डिवाइड में हो या मल्टीप्लिकेशन में, चाहे अंडर रूट में हो या स्क्वायर में, बारी बारी से इस टाइप से आप लोगों को माइंड में सेट करके रखना है और बार बार देख के प्रैक्टिस करना है। इससे क्या फायदा होगा, आगे जाके बाय पार्ट्स सब्स्टिट्यूशन चाहे वो किसी भी फंक्शंस के साथ रहेगा, आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया। अब आते हैं डिवाइड। डिवाइड में और भी दिखा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 तक पहुंचे, और भी डिफरेंट टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 12 में आपको मिल गया कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स एंड dx, इस टाइप से भी रहता है। अब इसका इंटीग्रेशन होता नहीं है डायरेक्ट, कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी इस टाइप का मिलेगा तो आपको 1 बाय 1 डिवाइड करना है। कैसे, एक्स क्यूब बाई एक्स सबको बारी बारी से, एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस एक्स बाई एक्स, ये हो गया एंड dx। अब इसको एक एक कट जाएगा, एक एक कट जाएगा, कट गया तो यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे स्क्वायर बचा, यहाँ स्क्वायर है तो एक बचेगा और यहाँ कट गया तो 1 बचेगा, हो गया dx आ गया सेट में। अब इसको सेपरेट कर देंगे तो मतलब एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स dx प्लस 1 मतलब dx हो गया। 2 है, इसको अप्लाई करना है
तो 2 का 3 हो जाएगा 1 8 होगा, और यहाँ 1 है तो 2 हो जाएगा, और यहाँ dx का x प्लस c होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप से भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन दिखाई देगा, तो बारी बारी से सेपरेट डिवीजन करना है, उसको काटना है, जो बचेगा लिखना है और फिर सेपरेट इंटीग्रेशन कर देना है। ये हो गया। कॉम्बिनेशन भी रहता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13, कॉम्बिनेशन x इंटू x का हाफ एंड dx, तो एक्सपोनेंट लगा देना है, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। अब इसका यदि वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि x के पावर 1 प्लस 1/2 एंड dx। अब इसको एलसीएम लेंगे तो 2 मतलब x 3/2 एंड dx। इस टाइप से इसको सिंपलीफाई कर लेना है। हो गया। अब यहाँ पे आप कर दीजिए 3 + 2 + 1 8 होगा। हो गया। तो x इसको सिंपलीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 एंड 5/2। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 2/5 x 5/2 + c। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप से बारी बारी से माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए और बार बार देख के प्रैक्टिस कीजिएगा इसी चीज को। तो माइंड में जब सेट हो जाएगा तो आगे जाके वैसे स्टूडेंट को कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा जो इंटीग्रेशन करने में दिक्कत होता है। ये हो गया। अब आते हैं और भी दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चाहे वो यहाँ पे प्लस में हो या माइनस में, तो सेम टू सेम सिंपलीफाई करके इंटीग्रेशन कर देना है। अब आता है डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14। मान लीजिए यहाँ पे x dx एंड 1 + x², इसका इंटीग्रेशन कैसे कीजिएगा, नहीं होता है। तो यहाँ पे वो स्टूडेंट छोड़ देता है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, सीखना है कि हाउ टू सॉल्व अबाउट दिस क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ x dx by 1 + x² व्हाट, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा सीखना है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले लेट मानेंगे x² को, z मानेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा और z का dz। अब यहाँ पे x dx dz/2, जो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं बता चुका हूँ, यहाँ भी हम दोहरा रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशंस का मतलब ही होता है जिसको लेट करेंगे तो दूसरा पार्ट डिफरेंशिएशन करने के बाद आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे x² x को dx में x को यदि लेट करेंगे तो ये नहीं आएगा, तो x² को करेंगे तो ये आ जाएगा। आ गया। तो x dx की जगह हम लोग क्या लिखेंगे कि ये हाफ को बाहर निकालेंगे, यहाँ dz हो जाएगा और 1 + z, 1 और इसको z मानेंगे। हो गया। अब इस पार्ट का dz/z का क्या होगा log, तो यहाँ पे log लेना लगाना है, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा और यहाँ पे log 1 + z + c, और z का वैल्यू हम लोग जो माने हैं इसको प्रूफ मतलब इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा log 1 + x² + c, और हाफ को भी यहाँ रख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। यदि यहाँ नहीं रखिएगा यहाँ रखिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा कि log ये इस जगह पे 1 + x², इसका हाफ, और हाफ का फिर यहाँ पे रूट लग जाएगा। देखिए 1 + x² √1 + x² + c, ये फाइनल आपका आंसर है। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया x का सब्स्टिट्यूट करके, चाहे वो ऊपर नीचे कुछ भी रहेगा, पहले देख लीजिएगा, जो आसानी से इंटीग्रेशन नहीं होगा तो सब्स्टिट्यूशन लगा देना है, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद फिर इंटीग्रेशन कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज वाला क्लास और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि कैसे लर्निंग इंटीग्रेशन में डिफरेंट टाइप के जो अलजेब्रिक फंक्शंस का बताएं, कैसे माइंड में सेट करना है और कैसे प्रैक्टिस करना है। वैसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने लर्निंग इंटीग्रेशन स्टार्ट किया हूं, जो बार बार स्टडी करने के बावजूद भी और बताने के बावजूद भी कंफ्यूज हो जाता है कि हाउ टू सॉल्व अबाउट एनी इंटीग्रेशन अंडर डिफरेंट टाइप फंक्शंस, चाहे वो अलजेब्रिक हो या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हो या एक्सपोनेंट हो या लॉगरिथम्स हो या इनवर्स हो।
बारी बारी से आप लोगों को मैं बताऊंगा। आज हुआ अलजेब्रिक फंक्शंस का एंड नेक्स्ट क्लास आप लोगों के साथ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डिस्कशंस करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों को लर्न करके इस टाइप से प्रैक्टिस करना है। वैसे स्टूडेंट्स जो बार बार कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए जीरो लेवल से कैसे इंटीग्रेशन करना है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का क्लास लर्निंग इंटीग्रेशन अच्छा लगा होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में इसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के साथ डिस्कशंस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।